ये आखिरी वादे को पूरा करने वाला एक भावनात्मक सफर था। हजारों किलोमीटर दूर अपनी मातृभूमि की अंतिम यात्रा, साथ बिताए साझे समय को श्रद्धांजलि देने की यात्रा, त्योहार मनाने अपनी मिट्टी को वापस लौटे लोगों की यात्रा, खुशियां मनाने जा रहे लोगों की यात्रा, एक समर्पित पति और पिता की यात्रा, आंखों में बेहतर भविष्य के सपने संजोए अरमानों की यात्रा। एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलट्स में से एक कैप्टन सुमित सभरवाल जल्द ही रिटायर होने वाले थे। 8,200 घंटों से अधिक फ्लाइट का अनुभव रखने वाले कैप्टन सभरवाल ने अपने बुजुर्ग पिता से वादा किया था कि जल्द ही वो उनके पास रहने हमेशा के लिए आ जाएंगे। डॉक्टर प्रतीक जोशी ने पूरे परिवार के साथ लंदन सेटल होने का फैसला किया था। अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भी वहीं साथ ले जा रहे थे। अर्जुन मनु भाई पटोलिया भी लंदन में रहते थे। बीमारी की वजह से पिछले हफ्ते पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां वापस मातृभूमि तक पहुंचे। अर्जुन ने आखिरी वादा पूरा किया, नर्मदा में अस्थियों को विसर्जित किया और वापस लंदन की ओर लौटे, जहां 4 और 8 साल की 2 बेटियां उनका इंतजार कर रही थी। लंदन की यात्रा का इंतजार खुशबू को भी था। राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू की शादी इसी साल जनवरी में हुई थी। पति लंदन में डॉक्टर हैं, उसी के पास जा रही थी। खुशबू के पिता अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। बेटी की तस्वीर स्टेटस पर लगाई और लिखा, खुशबू बेटा इज गोइंग टू लंदन। लेकिन नियति ने जो तय कर रखा था वो बहुत क्रूर था। जो पिता कल अपनी बेटी को छोड़ने आया था, आज उसी की लाश के लिए डीएनए सैंपल देने आया। डॉक्टर जोशी का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया और लंदन में अपने पिता का इंतजार करती अर्जुन पटोलिया की बच्चियों की प्रतीक्षा अब कभी खत्म नहीं होगी। और 13 साल का आकाश, वो तो कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था। हॉस्टल के सामने वाली फुटपाथ पर सो रहा था। जब आसमान से आग बरसी तो आकाश भी लाश में तब्दील हो गया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बारे में। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के प्लेन को दुर्घटना का शिकार हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब तक विमान क्रैश होने की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो चुकी है। विमान में 230 यात्रियों के अलावा 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इनमें से सीट नंबर 11A पर बैठे यात्री विश्वास कुमार रमेश को छोड़कर सारे यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें 61 विदेशी यात्री भी शामिल हैं। मरने वालों में 169 भारतीय यात्री, 57 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडा का 1 नागरिक शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि वो संबंधित देशों के साथ संपर्क में हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में यूके के विदेश मंत्री डेविड लेमी, पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजेल पीटी और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद एमपी के संपर्क में हूं। हमने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। राज्यसभा सांसद विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में विजय रूपाणी के घर गए, परिजनों को सांत्वना दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अभी भी इस घटना पर भरोसा नहीं हो रहा है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने विजय रूपाणी को अपना पुराना और लंबे समय का साथी बताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, भरोसा नहीं हो रहा कि विजय भाई अब हमारे बीच नहीं हैं। मेरा उनसे बहुत पुराना नाता रहा है। चुनौतीपूर्ण दौर में हमने कंधे से कंधा मिलाकर साथ काम किया है। सादगी और सरल स्वभाव के विजय भाई बेहद मेहनती और पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित थे। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन शुरू कर उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्हें जो भूमिका सौंपी गई, उन्होंने अनूठी छाप छोड़ी। उनके साथ हुई मुलाकातें और चर्चाएं हमेशा याद रहेंगी। ओम शांति। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उस जगह का भी दौरा किया जहां विमान क्रैश हुआ था और राहत एवं बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ के और अन्य बलों के जवानों से मिले, जो रात भर मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगे रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस हादसे में इकलौते बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश से भी बातचीत की। दूरदर्शन के साथ बातचीत में विश्वास ने प्लेन क्रैश होने और अपने बचने के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि वो इमरजेंसी गेट के बगल में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर विमान क्रैश हो गया और टूट गया। उनकी सीट मलबे से अलग हो गई। विश्वास ने देखा कि वो जहां गिरे वहां निकलने की जगह थी। उन्होंने सीट बेल्ट खोली और भागना शुरू कर दिया। विश्वास ने बताया कि वो प्लेन से कूदे नहीं थे, बल्कि प्लेन टूटने के बाद उनकी सीट अलग हो गई थी। उन्होंने बताया, मैं जिस जगह उतरा निचली जगह थी। मैंने सीट बेल्ट खोल दी। मैं जमीन के स्तर पर था। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे बच गया। लोग मेरी आंखों के सामने मर रहे थे। मैंने कैबिन क्रू और यात्रियों को आसपास मरते देखा। हादसे के बाद वायरल वीडियो में घायल विश्वास को लंगड़ाते हुए भागते देखा जा सकता है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाकी किसी भी यात्री की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उस हॉस्टल के मेडिकल स्टूडेंट्स और वहां मौजूद लोगों की, जिससे प्लेन टकराया। मेस में खाना खा रहे बच्चों की थाली अभी तक टेबल्स पर रखी हुई हैं। मलबे से हाथों में चम्मच थामे लाशें निकल रही हैं। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक जैसे ही प्लेन हॉस्टल से टकराया, प्लेन का फ्यूल टैंक फट गया और आग लग गई। लंदन जा रहे प्लेन में काफी फ्यूल था, जिसने टक्कर के बाद बारूद का काम किया। आग और धुएं का ऐसा गुबार उठा जिसने सब कुछ राख कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आग लगने के बाद वहां का तापमान 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। किसी को हिलने का मौका नहीं मिला। मौके पर मौजूद कुत्ता, बिल्ली और पक्षी भी राख हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो भी सुनिए। मैंने जो देखा है ना, मैं सबसे पहले गार्डन के पास एंटर हुआ ना, वहाँ से धुआं, इतना सारा धुआं जैसे कि अचानक से कुछ बारिश जैसा, बहुत खतरनाक भवंडर जैसा आने वाला, ऐसा धुआं लगा मेरे को और फायर होने लगी। अच्छा, कितने लोगों को रेस्क्यू किया और क्या देखा, अंदर गए? मेरे ग्रुप ने, मैंने फोन किया तुरंत ही, तो मेरे ग्रुप के थे करीब 15 से 20 जन आ चुके थे, साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोग को ब्लास्ट का आवाज आया। मैं गार्डन के पास था, वो लोग इससे भी पीछे के मैदान में, तो उन लोग को आवाज आया, पर उन लोग को नहीं मालूम कि क्या हुआ। फिर मैंने बोला कि प्लेन ब्लास्ट हुआ, इधर आ जाओ जल्दी, बाकी सबकी जान जा रही है, जल्दी बचाने आ जाओ। सब लोग भागते भागते आए। एक जन भागा, ऐसा है मेरा दोस्त, उसका नाम राहुल पटनी है, उसके चप्पल टूट गए, उसको पैरों में कांच लगे अंदर कैंटीन में। आपने डेड बॉडीज कितनी निकाली? डेड बॉडीज एक भी नहीं निकाली हमने, जितनी निकाली वो जिंदा थी, उसमें से 2 डेड ले जाते 2 जन की डेथ हो गई। कितने लोगों को किया? हमने करीब, मैं जब तक था तब तक 4 लोग को रेस्क्यू किया। सिलेंडर वगैरह कुछ आपने निकाला? हाँ, और बाकी सबने निकाले, करीब 20 से 25 जन तो निकाले अंदर से स्टूडेंट। तुरंत ही मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो आग की लपटें जल रही थी, समझो जल रही थी। उसमें पहुँचा 5-7 मिनट में फायर आ गई, 108 आ गई, CSF भी आ गई थी। आग बुझा रहे थे। उस टाइम पे भी बॉडी जैसे आधी यहाँ पड़ी है, आधी वहाँ पड़ी है। कोई जला हुआ है, कोई आधा कटा हुआ है, कोई आधा जला हुआ है। 7% बॉडी पड़ी थी वहाँ। और भयावह, इतना भयावह मंजर था कि पूछो ही मत, समझो। वहाँ से क्या, जैसे लोकल लोग का, हमारे तो मेघानगर का कॉमन रास्ता भी है, वहाँ से लोग निकल भी रहे थे। अब वो तो समझो कि वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही होगी, जैसे 2-4 बाइक या 4 व्हील, उसका तो पता नहीं चला कि अभी। फिलहाल कुल 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्लेन में सवार 241 लोगों के अलावा 24 अन्य लोगों की भी मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 4 मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। सिविल हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। प्लेन क्रैश की जांच के लिए भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। DGCA ने एयर इंडिया से बोइंग के सभी 787, 8 और 9 प्लेन्स की सुरक्षा जांच कड़ी करने का आदेश दिया है। DGCA ने उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांच निर्देश दिए हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने भी इस दुर्घटना की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से तय प्रोटोकॉल के तहत ये जांच की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन से भी जांच टीम आ रही है। इसके अलावा NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया। जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा, उसकी छत से प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे की वजह पता लगाई जा सकती है। इस हादसे को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो भी सुनिए। And so that is the reason why investigation is very very important. बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं,
क्योंकि बहुत डिटेल में जाते हैं जो, और खास करके 787 का जो आप सब लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो असली में ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और जो 787 है, क्योंकि सबसे नया जनरेशन का हवाई जहाज है, उसमें अपने जैसे सेलफोन में मेमोरी होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी जैसे बोलते हैं, SSD ड्राइव्स होते हैं, तो वो उस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऑलरेडी सुनने में आया है कि रिकवर हो चुके हैं। देखते हैं कि अगर वो आग में थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं तो फिर अमेरिका जाएंगे, जहां स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसमें से डेटा निकालेगा। तो एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिससे सारा आवाज कॉकपिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो हजारों पैरामीटर हर सेकेंड मापते रहता है। तो उससे इन्वेस्टिगेटर बाकायदा पूरा हवाई जहाज का सिमुलेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हर आइटम में क्या हुआ, किस कहाँ क्या क्या हुआ, लिटरली पूरा हवाई जहाज को रिक्रिएट करेंगे कि हुआ क्या, और वो उसके कारण, इस एक्सीडेंट का कारण, या जो जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर हुए हैं और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, सब वो बाहर आएगा, क्योंकि दुनिया का नजर है इस एक्सीडेंट में। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें जांच और पीड़ितों के परिवारों को मदद पहुंचाने की बात हुई। मृतकों की पहचान के लिए सिविल हॉस्पिटल में DNA सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि बुरी तरह झुलस चुके शवों की पहचान का कोई और तरीका नहीं है। दोपहर में क्रैश साइट पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि गुजरात की फोरेंसिक साइंस लैब यानी FSL और नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी यानी NFSU मिलकर DNA टेस्टिंग कर रहे हैं। शवों की हालत इतनी खराब है कि कई की पहचान कर पाना भी मुश्किल है। परिजनों की भीड़ अस्पताल के बाहर लगी है और पुलिस उनकी मदद में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती शाम भी अस्पताल पहुंचे थे और घायलों से मुलाकात की थी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अमित शाह का ये बयान शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री को कम से कम जवाबदेही का तो वादा करना चाहिए। अगर कुछ रोका नहीं जा सकता तो फिर मंत्रालय क्यों है। पवन खेड़ा ने कहा कि एक्सीडेंट ईश्वरीय कृत्य नहीं होते, उन्हें रोका जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक बार फिर से वापस लौटते हैं अहमदाबाद सिविल अस्पताल की ओर, जहां हमारे रिपोर्टर्स शुभम और जेरी मौजूद हैं। सुनिए मौके पर क्या हालात हैं। खबरगांव की टीम अभी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारे पीछे पोस्टमार्टम हाउस है। घटना को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और अब भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कई परिजन, जिनके जानने वाले चाहे वो प्लेन में थे या फिर उन हॉस्टल में थे या हॉस्टल के पास थे, जिनकी मौत हुई, उनके शव के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अभी यहाँ लोगों से बात करने के बाद और जो सुबह से हमने देखा है, जो प्राप्त जानकारी है, उससे यही पता चला है कि आज सुबह से 5 डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर निकाला गया है, परिजनों को सौंपा गया है। 6ठी बॉडी भी निकलने वाली है और ये भी बोला गया कि आज ये 6 बॉडीज़ ही दी जाएंगी। कारण बताया गया कि 6 परिवारों से DNA सैंपल लिया गया था, उन्हें मैच कराया गया और अब इन 6 बॉडीज़ को दिया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी परिजन हमें मिले जिनके शवों का पहचान तो हो गई, जिन्होंने अपने जानने पहचानने वालों के शव की पहचान कर ली थी, लेकिन उनके भी शव अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं, पर उन्हें अभी तक बाहर उनके परिजनों को सौंपा नहीं गया है। बहरहाल इस पोस्टमार्टम हाउस में जब हम आए और यहाँ जो मृतकों के परिजन हैं उनसे बात की हैं तो कुछ और कहानियाँ हमें पता चला कि कैसे सिर्फ प्लेन में मौजूद लोगों की मौत नहीं हुई, सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई, खाना बनाने वाले जो कर्मचारी थे उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि
हॉस्टल के आसपास छोटी गुमतियों में जो चाय की टपरी चलाते थे उनमें भी कई लोग हताहत हुए हैं। आसपास के समाज का वो वर्ग जो मामूली मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है वो भी हताहत हुआ है और वो भी अपने परिजनों के शव के लिए यहाँ पड़ा हुआ है। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। बाकी ग्राउंड जीरो से खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम अहमदाबाद में मौजूद है, इसलिए बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।